पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग इधर साथ में एक परिवार होकर इधर एक साथ में आए हैं प्रभु, आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए, आपका राज को समझने के लिए, क्योंकि आपने हमको बुलाए गए हैं और वचन के द्वारा ही हम आपको समझ सकते हैं। और इधर वचन का बांट हो रही है, वचन दे रहे हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार है, ये वचन जीवित है। जैसे हम एक शरीर को सांस की जरूरत है, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, जैसे ही हमारा आत्मा में हम जीवित में रहने के लिए आपका वचन की जरूरत है। बिना वचन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना वचन आपको जानने के लिए भी नहीं होता है, समझने के लिए भी नहीं होता है। इसलिए प्रभु आपका वचन का गहराई प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको दे रहा है और हम समझ रहे हैं आपका प्रेम को, आपका रिश्ता को, और हमारे लिए आपने इस पृथ्वी पर, इस क्रूस, आपके क्रूस पर क्या कार्य कर दिया है, उसी कार्य के द्वारा आज हमें आपने एक मौका दिया है कि बेटे बेटियां बनने का परमेश्वर का। और परमेश्वर आप हमारा पिता है, धन्यवाद देते हैं। अभी हम सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा। मैं आपको मेरा मन, मेरा मुंह, मेरा हृदय, सब कुछ आपको सौंप देता हूं। आप मेरे द्वारा सिखाइए ताकि कौन सी वचन का और वचन का गहराई का इधर जो लोग भी है उन लोगों को जरूरत है, आप उन लोगों को समझाइए, सिखाइए और आसान से इस पृथ्वी पर ये लोग आपके वचन के अनुसार जी सके, कार्य कर सके। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, 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 हालेलुया। क्या आप लोगों का प्रभु यीशु ने प्रेम किया है कि नहीं किया है? तो किया हुआ प्रेम को अंदर रखना है कि दूसरों को बांटना है? तो जाइए आपके पीछे आगे वाले, आपके अगल बगल वालों को जाके कस के गले लगाइए, जोर से मुस्कुरा के बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। हंस के बोलिए, थोड़ा हंस के बोलिए, दांत दिखाइए और जोर से बोलिए। मुंह में नाराज मत रखिए, सूखा हुआ मुंह से नहीं, हंसे हुए मुंह से, मुंह आपके मुख में हंसी होना चाहिए और बोलिए प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का राज में आनंद ही आनंद है। प्रभु का राज में हम लोग खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। सही है कि नहीं है? हाँ, प्रभु का राज हमेशा आनंद का राज है, खुशियों से भरा हुआ राज है। सही है कि नहीं है? यस, हालेलुया। ठीक है, हम लोग बैठ जाएंगे। जो भी दरवाजा है ना, बार बार आवाज बंद होता है, बंद होके उसको कुछ चेयर लगवाइए या ईटा लगवाइए, कुछ भी लगवाइए या पीछे करवाइए। दरवाजा बार बार आवाज करता है। क्या बारिश आने दो कि बंद करें? बारिश रहने दो कि बंद करें? बंद करें। कोई तो बोलता है आने दो। क्यों? रात में सोने का समय में थोड़ा ठंडी हो जाएगा, थोड़ा पति को भी टाइट, बच्चे को भी टाइट पकड़ के सोएंगे, इसके लिए क्या? थोड़ा गर्मी कम होने दो। सही है ना? ठीक है। मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? पीछे तक आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, ओके। हम लोग सीखेंगे कितने लोगों को इस पृथ्वी पर जय चाहिए? जय जय, इस पृथ्वी पर जय चाहिए कि नहीं है? संसार पर जय चाहिए?
उन्नति चाहिए, आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, हम लोग बारिश को थोड़ा रुकवाएंगे, बाद में आने दो, सही है कि नहीं है? सब लोग हाथ ऊपर करिए, सब लोग हाथ ऊपर करिए और आंखें बंद करके है ना प्रभु की ओर देखिए। हमको प्रभु ने अधिकार दिया है, उसी अधिकार से हम लोग अभी इस बारिश को डांट लगाएंगे, इस तूफान को डांट लगाएंगे। हम लोग जो भी प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, आपने हमको इस पृथ्वी पर महान कार्य करने के लिए अधिकार दिया है। प्रभु आपका वचन कहता है जो भी आपके ऊपर विश्वास करता है वो आपके जैसा कार्य करेगा, उतना ही नहीं उससे भी महान कार्य करेगा। यीशु के नाम से इस बारिश को हम इसी वक्त आदेश देते हैं, बोलिए, यीशु के नाम से हम इस बारिश को इसी वक्त आदेश देते हैं, इसी वक्त रुक जा, इसी वक्त रुक जा, इसी वक्त रुक जा। और बादलों जहां बारिश की जरूरत है उधर जाके गिर जा, यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो भी हमने कहा हुआ शब्द आपने उस शब्द को लेकर उसका फल लाया है और अभी बारिश रुका है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बारिश रुक गया है, यीशु के नाम से बारिश रुक गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े समय हम लोग अन्य भाषा करेंगे और जिसको अन्य भाषा नहीं आता, वचन के सामर्थ है कि नहीं है तो आप लोग भी आपके जीवन में जो भी समस्या है उसके ऊपर अधिकार ले सकता है कि नहीं है? इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जब जब आपको जय चाहिए आपको अधिकार ले सकता है कि नहीं सकता है? ले सकते हैं, सही है कि नहीं है? अभी तो हमको प्रभु ने उदाहरण से सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? ठीक है, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैंने क्या पूछा था आप लोगों को? इस संसार पर जय पाना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके लिए चाहिए आप लोगों को इस संसार पर जय? क्या क्रिकेट में चाहिए, वॉलीबॉल में चाहिए, और क्या कबड्डी में चाहिए, किस में चाहिए? तो आप लोगों ने बोला है कि हमको जय चाहिए इस संसार पर, इस पृथ्वी पर जय चाहिए। किसने बोला? आप लोगों ने बोला है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं किसके लिए चाहिए? जवाब नहीं है। किसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? किसके लिए चाहिए? क्यों चाहिए आपको इस संसार पर जय? कोई तो बात ही नहीं करता है। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे तब पता चलेगा हमको। प्रभु यीशु हमको सिखाता है। पहला योहान अध्याय 5 वचन संख्या 4। योहान का पहला पद अध्याय 5 वचन संख्या 4। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। ईश्वर की हर संतान कौन कौन विजय होता है इस संसार पर? हर संतान में आप लोग आए कि नहीं आए हैं? केवल प्रचारक लोग हैं, केवल गौरी सिस्टर है, तो फ्लोरी है, तो ब्रदर राम है, तो ब्रदर डेंजिल है, तो कौन कौन है? हर संतान भी इस पृथ्वी पर जय प्राप्त कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। हर संतान में कौन कौन आए हैं? मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मेरा आवाज क्लियर है क्या? इधर मेरा आवाज क्लियर है, सुन सकते हैं? तो इसका मतलब हर संतान मतलब कौन है? कौन है? कौन है? हर संतान में आप लोग आए कि नहीं आए हैं? इसका मतलब कौन कौन इस पृथ्वी पर जय प्राप्त करता है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग नहीं। जिसका मुंह नहीं खुलता है वो इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जय प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन इस पृथ्वी पर जय प्राप्त नहीं कर सकता है? जिसका मुंह नहीं खुलता है वो जय प्राप्त कर सकता है क्या इस पृथ्वी पर? नहीं। जो मुंह नहीं खुलता है, ईश्वर के शब्द को अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता है, वो इस पृथ्वी पर जय में नहीं चल सकता है। क्या आप लोग मुंह है? आप लोगों को मुंह है? तो मुंह है तो क्या करना चाहिए? मुंह से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या इधर गूंगे लोग नहीं बैठे हैं ना? पक्का? पक्का है ना? ठीक है। अगर आपके मुंह से वचन आप लोग बोलोगे, वचन की घोषणा करोगे, आप लोगों के जीवन के समस्या को भगाने का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। जैसे 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 इधर से वचन आ रहा है, उस वचन को आप लोगों के मुंह से अंगीकार करोगे, तुरंत आप लोगों के जीवन के से बीमारी, जीवन से समस्या हट के जाएगा यीशु के नाम से। समझ गए? मुंह से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ठीक है, ओके, पढ़ेंगे। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। हाँ, कौन इस संसार पर विजय होती है? क्या आप ईश्वर के संतान है? पक्का? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि आप ईश्वर की संतान है। आप ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। अरे हम लोग ही इस संसार पर, बोलिए बोलिए, अरे हम लोग ही इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आप लोगों को बुलाए गए हैं और आप लोग इधर आपके इच्छा से आए नहीं हैं। आप लोग इधर आके बैठे हैं, वो है ईश्वर की इच्छा। प्रभु बोलता है ना, क्या प्रभु ऐसा बोलता है, तुम लोगों ने मुझे चुना है, मैंने नहीं चुना? ऐसा बोलता है कि मैंने तुम्हें चुना है लेकिन तुम लोगों ने नहीं। सही है कि नहीं है? इसका मतलब हमको किसने चुना है? अगर ईश्वर ने चुना है तो हमारे जीवन में एक मकसद है कि नहीं है? तो मकसद, बिना मकसद ईश्वर चुनता है क्या? ईश्वर बुलाता है क्या? नहीं। जो मकसद है, इसीलिए आप लोग इधर आके बैठे हैं और ये मकसद आगे हम लोग देखेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। वह विजय इस संसार को पराजित करती है, वो हम लोग हैं, प्रचारक लोग हैं। सिस्टर गौरी है? नहीं। सिस्टर फ्लोरी है? नहीं नहीं नहीं। ब्रदर राम है? कौन है? कौन इस संसार पर जय देता है? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोले कि हमारा विश्वास ही इस संसार पर जय देता है। क्या प्रचारक लोगों का हाथ आप लोगों को जय देता है? कौन देता है? लेकिन प्रभु बोलता है आप लोगों का विश्वास आपको इस संसार पर जय देता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर भागते किधर?
किधर चंगाई होता है, किधर हाथ रख के प्रार्थना करता है, इधर नहीं होता होगा, जिंगों में नहीं होता। अच्छे लोग हैं इधर, इधर नहीं होता है ना, इधर भी होता है। क्या क्या करते हैं, जहां हाथ रख के प्रार्थना करते हैं उधर भगते कि नहीं है। लेकिन हमको इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जय कौन देता है, कौन देता है? हमारा विश्वास हाँ, इसका मतलब विश्वास किसके अंदर रहना चाहिए? ब्रदर के अंदर, हमारे अंदर, सिस्टर के अंदर, हमारे अंदर, किसके अंदर? हाँ, आपके अंदर रहना चाहिए। इसका मतलब जैसे देखिए, ये मोबाइल है, ये मोबाइल किसके लिए आप लोग यूज करते हैं? किधर से आता है मोबाइल? दुकान से, सही है कि नहीं है? बाजार से आता है कि नहीं है? खरीदते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों खरीदते हैं? इसको एक मकसद है, मकसद है कि नहीं है? तो क्या मकसद है? बात करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, पैसा ट्रांसफर करने के लिए, कुछ ना कुछ जरूरी चीजों को हम देखने के लिए, सही है कि नहीं है? और कोई कोई तो गलत चीजों के लिए भी इस्तेमाल करता है। दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है कि नहीं है? इसका मतलब निर्णय मोबाइल के पास है कि निर्णय हमारे पास है? अगर एक व्यक्ति सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है, निर्णय किसके पास है? हाँ, वैसे ही इस शरीर हमको प्रभु ने दिया है और हमको प्रभु ने बनाया है। हमारा निर्णय है, हम प्रभु के अनुसार भी चल सकते हैं, संसार के अनुसार भी। अगर आप लोग संसार के अनुसार चलेंगे, आप लोग हारा हुआ जीवन जिएंगे। कौन सा जीवन जिएंगे? अगर यीशु के वचन के अनुसार चलेंगे, तब आप लोग हमेशा जयवंत जीवन को जिएंगे। समझ गए? तो जयवंत जीवन जीने के लिए हमको क्या जरूरत है? हाँ, ठीक है, क्या है? आगे पढ़ेंगे। हाँ, ओके। क्या जरूरत है इस संसार पर विजय होने के लिए? क्या जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। और ये विश्वास प्रभु ने कुछ गिने चुने व्यक्ति के लिए दिया है, केवल प्रचारक लोगों को दिया है, आप लोगों को नहीं दिया है। क्या ब्रदर, आप लोग जब प्रार्थना करते हैं बड़े बड़े कार्य होता है, हम तो केवल क्या है, नाली के कीड़े हैं, हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम केवल काम करने के लिए प्रभु ने इधर बनाया है, हम तो पसीना बहने के लिए प्रभु ने बनाया है। लेकिन आप लोगों को है ना, सब वरदान दिए हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है? नहीं है। और प्रभु बोलता है सबको उसने एक ही मात्रा में विश्वास बांट दिया गया है। हम लोग उधर नहीं जाएंगे। और बोलता है कि प्रभु का वचन 2 कुरिन्थियों 4:13, वही विश्वास का आत्मा हमारे पास है। कौन सा आत्मा? वही विश्वास के आत्मा हमको दिया गया है। इसका मतलब अगर मान लो ये मोबाइल है, खरीद करके लाया है, ये तो काम करने के लिए क्या जरूरत है? बैटरी चार्ज करना है कि नहीं करना है? अगर ये बैटरी चार्ज नहीं किया, क्या काम के लिए वो इस्तेमाल होगा? इसमें से काम बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। लेकिन मैं बोल सकता हूं मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, लेकिन अगर चार्ज नहीं किया, क्या इसका कुछ फायदा है? नहीं है। हम लोग भी बोल सकते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, बोल सकता है। लेकिन अगर उनके अंदर विश्वास नहीं है, क्या फायदा है? अगर उनके अंदर वचन नहीं है, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हारे हुए जैसे बाहर दुनिया में दूसरे लोग जी रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी जिएंगे। कुछ अंतर रहेगा? कुछ अंतर नहीं रहेगा, कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए हमको प्रभु ने अलग किया है इस संसार से। क्यों अलग किया है? हम ज्योति के बच्चे हैं।
हम उजाले के बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? अगल बगल वालों को बोले कि हम उजाले के बच्चे हैं। अरे हम तो अंधेरा को भगा सकता है। इस संसार में जो अंधेरा है उसको भगाने के लिए हमको चुना है। विश्वास करो, विश्वास में चलो। इस संसार पर, इस छत्तीसगढ़ पर हम जय प्राप्त करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए बुलाया है। ठीक है, लेकिन हमको क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोगों को समझ गया, हमको प्रभु ने विश्वास दिया है, विश्वास का आत्मा दिया है, और विश्वास करने वालों ही इस पृथ्वी पर जय प्राप्त करते हैं। इतना तो समझ गया? ठीक है, समझ गया। ठीक है, अभी तो हर बार प्रभु बोलता है वचन में, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें मुक्ति दी है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें आजाद किया है। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो विश्वास ने बाइबल में पूरा के पूरा भरा विश्वास भरा है कि नहीं भरा है? तो आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? जो विश्वास करता है मुंह से जोर से अंगीकार करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप लोग जानते हैं, लगता है विश्वास का मतलब जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जानते हैं लगता है मेरे को। नहीं जानते? मैं तो 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो पूरा का पूरा वेस्ट ही हो गया। तब इतना पढ़ा के बाद में पूछ रहा हूं तो कुछ नहीं जानते बोलते हैं। तो जानना चाहते हैं? ठीक है, जाएंगे हम लोग इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1 में जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हाँ। विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। क्या आप लोगों को आशा है? क्या आशा है? आप लोगों ने बोला कि आशा है। क्या आशा है? बीमारी में जीना, गरीबी में जीना, चिंता में जीना, डर में जीना, ये आशा नहीं है। तो क्या आशा है? कौन सा अच्छा जीवन? केवल आध्यात्मिक जीवन? आशा कुछ नहीं है। कितने लोग बीमारी है? कितने लोगों के अंदर बीमारी है? बीमार कितने लोग हैं? हाँ, बीमार है। आशा नहीं है आपको चंगा होने का? आशा है कि नहीं है? तो समस्या है, समस्या से बाहर आने का, समाधान में जीने का आशा है कि नहीं है? कितने लोगों को शांति नहीं है? शांति में जीने का आशा है कि नहीं है? इसका मतलब कुछ ना कुछ आशा सबको है कि नहीं है? सबके जीवन में आशा है। और किसी किसी का जीवन में ऐसा भी आशा रहता है, तो अभी उम्र हो गया ना, घुटनों का दर्द हमको ही आता है तो दूसरों का आता है क्या? उम्र होने के बाद में घुटनों का दर्द आता ही है ना, हड्डी का दर्द आता ही है ना, तो झुक के जाना ही पड़ता है ना। उम्र होने के बाद में ऐसा चलना ही पड़ता है ना। किसी किसी का वही आशा रहता है। और किसी किसी का आशा ऐसा है, अरे मेरा बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उसका स्कूल में ही पता चलता है वो कुछ पढ़ता नहीं है, हम लोग क्या बोले, और ऐसा ही वो रहेगा। उसका तो फ्यूचर का भविष्य ऐसा ही रहेगा। वो तो कभी अच्छा नहीं होगा, वो तो बुद्धू है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इधर ऐसा भी वो लोग वो आशा में रहते हैं। वो आशा है उनको, ओ मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, भविष्य भी नहीं देखेगा। लेकिन
हमारी आशा होना चाहिए कैसे? प्रभु यीशु के वचन के अनुसार होना चाहिए। कौन सी आशा होना चाहिए? कौन सी आशा होना चाहिए? हाँ, ज्यादातर हमारा आशा प्रभु के यीशु के वचन के अनुसार रहता है कि संसार का रहता है? हाँ, किधर भी ओ पैसा 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 पैसा, ओ प्रॉपर्टी बनना प्रॉपर्टी बनना प्रॉपर्टी। देखो, मैं तो जो बोलता हूं ये गलत मत मानिए, गलत मत सोचिए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं केवल विश्वासी बन गया, लेकिन मेरे को कोई दिलचस्प नहीं है प्रभु यीशु को जानना है, प्रभु यीशु के वचन में चलना है, कोई दिलचस्प नहीं है। लेकिन मेरे को ये एक दिलचस्प है, खाली मेरे को पैसा बनाना है, खाली मेरे को जमीन बनाना है, खाली मेरे को घर बनाना है, खाली मेरे को बच्चों को बड़े बड़े ओहदे पर देखना है। इसका मतलब उनके जीवन में नौकरी को, पैसा को, बच्चा को, घर को, जमीन को पहले स्थान देता है कि ईश्वर को पहले स्थान देता है? किसको पहले स्थान दे रहा है वो? हाँ, नहीं, जिसको पैसा का लालच आशा है, जिसको नौकरी का आशा केवल, लेकिन यीशु नहीं चाहिए, यीशु का वचन नहीं चाहिए, उसने यीशु को, ईश्वर को पहले स्थान दिया है कि संसार को पहले स्थान दिया है? हाँ, ये मैं बोल रहा हूं। नौकरी करने का गलत नहीं है, ज्यादा प्रॉपर्टी होने का गलत नहीं है, नौकरी पैसा कुछ भी होने का गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको पहले स्थान दिया वो गलत है। समझ गए? हाँ, देखिए, अब्राहम के पास बच्चा था क्या? कुछ नहीं, बच्चा नहीं था, जायदाद प्रॉपर्टी था, लेकिन किसका प्रॉपर्टी था? पिता का था। लेकिन पिता, उसको ईश्वर क्या बोलता है? पिता का घर छोड़ के आओ, बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या पिता ने ये बोला है क्या, तुमको मैं पैसा देता हूं, तुमको मैं अमीर बनाता हूं, तुमको तो बड़ा प्रॉपर्टी देता हूं, ऐसा बोला है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। पिता का घर छोड़ के बाहर आओ, बोला कि नहीं बोला? और कुछ भी दिखाया क्या उसको? बड़ा सा जमीन दिखाया क्या? बड़ा सा मकान दिखाया क्या? रहने का जगह दिखाया क्या? खाने का पूरा खाना दिखाया क्या? कुछ भी नहीं दिखाया है। केवल एक ही एक बोला, पिता के घर छोड़ के आओ, मैं तो जहां बोलता हूं जहां जाओ। कुछ सोचा है क्या उसने? तो अगर ये तो बोल रहा है मेरे को बाहर आना है, पिता के घर में खाना है, रहने का सब कुछ है, पैसा है, मेरा देखभाल भी होता है, कुछ चिंता नहीं है, अरे वो तो वो आने के लिए बोल रहा है, किधर जाके डालेगा मेरे को, ऐसा सोचा है क्या? हम लोग क्या करते हैं? सोते कि नहीं सोते हैं? हाँ, इधर ही गलत है। इसको विश्वासी बोलता है क्या? विश्वासी बोलेगा, लेकिन विश्वास करने वाला विश्वासी नहीं बोलेगा। हम लोग सब बोलते हैं कि नहीं है विश्वासी? अभी इधर नहीं आए हैं, बहुत लोग आए नहीं है, सही है कि नहीं है? उन लोगों को भी विश्वासी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लेकिन आए हैं क्या? इसका मतलब वो लोग विश्वास करने वाले विश्वासी है कि केवल विश्वासी है? आप लोग कौन है? मेरे को पता नहीं है। 1 साल के बाद में आने के बाद में पता चलता है कि विश्वास करने वाले विश्वासी है कि केवल विश्वासी है। बहुत लोग, यीशु के राज में विश्वासियों का कमी नहीं है, विश्वासियों का कमी नहीं है, लेकिन यीशु का राज में यह कमी है जो विश्वास करने वाले विश्वासियों का। कौन सी कमी है? क्या हमें कमी होना देना है कि यीशु के विश्वास पर चलना है? कौन से विश्वास पर चलना है? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वही पढ़ेंगे। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम दो शब्द भी उधर आया है कि नहीं है? विश्वास और आशा। बाइबल में वचन में दो भी वचन है कि नहीं? दो भी शब्द है कि नहीं है? विश्वास भी है और आशा भी है।
तो क्या है आशा और विश्वास? आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को आशा है। प्रभु उधर दिखाता है कि विश्वास में और आशा में अंतर है। क्या है? अंतर है। विश्वास में और आशा में अंतर है। देखो, एक के अंदर आशा रहेगा लेकिन विश्वास नहीं है, उसको स्वर्ग राज्य से कुछ हासिल नहीं कर सकता है। समझ गए? आशा है लेकिन विश्वास नहीं है, वो स्वर्ग राज्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन एक के अंदर विश्वास है लेकिन आशा नहीं है, विश्वास है लेकिन आशा नहीं है, वो भी स्वर्ग राज्य से कुछ हासिल नहीं कर सकता है। इसका मतलब दोनों चीजों का भी जरूरी है। आप लोगों को समझाता हूं ऐसा। इधर चेयर है ना, चेयर देख रहे हैं आप लोग? इधर ब्रदर बैठा है, चेयर देख रहा है ना? ठीक है। चेयर का उपयोग होता है कि नहीं होता है? क्या फादर लोग या चर्च के प्रेसिडेंट, कैथोलिक महिला सभा का जो प्रेसिडेंट है, वो लोग पहाड़ के तरफ चले गए, चलने के बाद में उधर थोड़ा खोद लिया, खोदने के बाद में ये चेयर उन लोगों को देखने मिला, उसको खोद के निकाल दिया, उसको पूरा का पूरा वॉश कर दिया पानी से और लाकर इधर रख दिया। ऐसा है? ऐसा नहीं है। इधर ऐसा खोदते नहीं है पहाड़ की तरह, तो कुछ कुछ मिलने के लिए खोदते हैं, लेकिन चेयर मिलने के लिए आप लोग खोदते हैं क्या? नहीं। ये तो किधर से आता है? चेयर बाजार से खरीदते हैं। सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये चेयर बनने के लिए एक सब्सटेंस, एक कच्चा माल, कच्चा वस्तु का जरूरी पड़ा। कच्चा वस्तु बोलते हैं ना हम लोग? हाँ, कच्चा पदार्थ सुने हैं? कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ बोलते हैं ना। और ये कच्चा पदार्थ उसको जरूरी पड़ा, वो है प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। उस प्लास्टिक को कोई आकार नहीं था और उस प्लास्टिक को जाकर कंपनी में, बड़ा बड़ा कंपनी रहता है, इंडस्ट्री रहता है, इंडस्ट्री क्या बोलते हैं इंडस्ट्री को आप लोग? हाँ, फैक्ट्री बोलते हैं ना। उस फैक्ट्री में लेकर जाके उसको पूरा का पूरा मेल्ट करके, आग देके उसको मेल्ट करके, बॉईल करके, मेल्ट करके, उसको पानी के तरह करके, जो साचा है, चेयर का साचा है, कुर्सी का साचा है, उसमें उसको डाल दिया। डालने के बाद में, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद में वो चेयर बनकर आया। इसका मतलब उसको एक चेयर बनने के लिए कच्चा पदार्थ का भी जरूरी है और साचा का भी। केवल साचा में चेयर बनता है क्या? या केवल कच्चा पदार्थ है प्लास्टिक, उसमें से चेयर होता है क्या? नहीं। जो चेयर का प्रोसेसिंग होने के लिए, चेयर आने के लिए कितने चीजों का जरूरी पड़ा? कौन से? हाँ, प्लास्टिक है जो कच्चा पदार्थ और साचा। वैसा ही हमारी आशा है, वो है साचा। क्या है? साचा। और जो पदार्थ है वो है विश्वास। कच्चा पदार्थ क्या है? कच्चा पदार्थ क्या है? विश्वास। इसका मतलब हमारे साचा में हमको डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? क्या डालना पड़ेगा? विश्वास को डालना पड़ेगा। अगर उस साचा में हम विश्वास को नहीं डालते, जो हम चाहते हैं उसको, उस चीज को हम हमारे जीवन में नहीं ला सकते। समझ गए? अभी समझ गए? ओके। इडली बनता है घर में? इडली बनता है? हाँ, इडली बनता है। ठीक है, मैं इडली बना रहा हूं, हम लोग घर में इडली बनाते हैं और इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है। आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए? फॉर्मूला को क्या बोलते हैं इधर? फॉर्मूला ही बोलते हैं क्या? जो अच्छा इडली हम लोग उधर गांव में बनाते हैं, ऐसा इडली बनाने के लिए फॉर्मूला चाहिए आप लोगों को? चाहिए?
रेसिपी चाहिए? ठीक है, सब लोग लिखिए। ऐसा देखिए, हमारा ऐसा इडली है और तो इतना स्वादिष्ट है, वो तो फ्लोरी लोगों ने भी खाया। सुनेंगे फॉर्मूला, रेसिपी सुनेंगे? ठीक है, सबसे पहले राइस डाल के और थोड़ा उड़द दाल डाल के थोड़ा ईस्ट डाल के गोल बनाते हैं। गोल बनाने के बाद में रखते हैं उसको फूलने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? उबालने, उधर आता है ना, फूकता है, क्या बोलते हैं आप लोग? वो इडली को है ना फूकने के लिए, उसको ये होता है ना, वो डालते हैं, लेकिन वो उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, और रखने के बाद में उसको क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, आप लोग समझ में आया है? इतना सा गोल इतना बनता है, उसको क्या बोलते हैं बाद में? ठीक है, हाँ, फूलता है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? फूलता है बोलता है क्या? हाँ, समझ गए ना? हाँ, ओके, ठीक है। शाम को बनाया गोल, सुबह तो फूल गया। फूलने के बाद में उसका जो बर्तन रेडी किया, साफ किया, रेडी किया, उस बर्तन में थोड़ा सा नीचे पानी डाल दिया, उसका एक ट्रे है, उस ट्रे को रख दिया, उसका इडली का साचा है, इडली का साचा भी रख दिया, उसके बाद में उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में नीचे से उसको गैस भी, स्टोव भी मार दिया और आंख जल गया। उसके बाद में 20 मिनट तक उसको आंख में उसको क्या करने दिया? गरम करने दिया, बॉईल करने दिया। और 20 मिनट के बाद में ढक्कन खुलते हैं, बहुत अच्छा सॉफ्ट इडली बनकर बाहर आता है। क्या है? हाँ, साचा में गोल नहीं डाले हैं, और हम क्रिस्ती है, बिना गोल वाले साचा वाले क्रिस्ती है। सही है कि नहीं है? हमको बनना है, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे आशा में हमको कच्चा पदार्थ को मिलवाना है। इसका मतलब कौन से? विश्वास को मिलाना चाहिए। अगर केवल आशा में आकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना होता है कि नहीं होता है? कौन सी प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे चंगा कर दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रभु मुझे चंगा कर दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रभु मुझे चंगा करो ना, आंसू भी बहाते हैं। होता है कि नहीं होता है? इधर नहीं होता और लगता है, इधर होते नहीं है, होते है। तो प्रभु चंगा कर दो, ये तो कौन सी प्रार्थना हुआ? प्रभु चंगा करो बोल के कौन सी प्रार्थना हुआ? मेरा आशा की प्रार्थना हुआ। कौन सी? चंगा करो मतलब ये हो गया भविष्य काल, आगे हो जाएगा। सही है कि नहीं है? आगे हो जाएगा। क्या आप लोगों को घर में अभी रात को चावल बनाना है? चावल बनाना है, लेकिन चावल खत्म हो गया घर में। अभी चावल खत्म हो गया, प्रभु के पास बोलते हैं क्या? प्रभु चावल दो, बोलते हैं क्या? कि चावल को लेकर आके करते हैं। इधर कट्टल का पेड़ है आप लोगों के घर में है, तो कट्टल का पेड़ के सामने जाकर आप लोग घुटनों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको कट्टल दो ना, कट्टल गिरो, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या करते हैं? कट्टल गिरने के लिए 40 दिन तुम लोग उपवास करेगा भी तो कट्टल नहीं गिरेगा, क्योंकि पूरा पकने के बाद में गिरेगा। सही कि नहीं है? लेकिन आपको उसका क्या बनाना है? सब्जी बनाना है। लेकिन सब्जी बनाने के लिए कट्टल का पेड़ के सामने जाकर आप लोग कट्टल को गिरने के लिए बोलेगा तो गिरेगा? कैसे आएगा हाथ में? हाँ, तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे ही हर एक जो हमको जरूरत है, उसका जरूरत पूरा करने के लिए हर वादा, हर बीजों का टोकरी वो वचन में है। किधर? बाइबल में है। किधर है? मुझे तो ढूंढना पड़ेगा कौन सा वस्तु, कौन सा बीज किधर रखा है। उस बीज को लेकर मैंने क्या करना है? बीज आप लोग डालते हैं कि नहीं है? किसान है ना आप लोग? किसान है कि नहीं है?
बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद में फसल आता है। मान लो कि अनाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइस, राइस, चावल, चावल, चावल होने के लिए क्या करते हैं, दान डालते हैं कि बोते हैं कि नहीं है। बोने के बाद में उसका इंतजार होता है कि नहीं है, उसको पानी पटाना पड़ता है, या पानी रहेगा, बारिश रहेगा तो ठीक है उसको, लेकिन खाद डालना पड़ता है, सही कि नहीं है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, सही है कि नहीं है। और उसके बाद में एक समय है, उस समय में इंतजार करने के बाद में उसमें क्या आएगा, दान आएंगे। और ऐसा ही दान खा सकता है क्या, उसको प्रोसेसिंग है, सही है कि नहीं है, उसका चावल बनने का प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेस होने के बाद में चावल को भी घर में लेकर आके भी डायरेक्ट नहीं खा सकता है, खा सकता है, उसको क्या करना पड़ता है, धोते हैं, धोने के बाद में, हाँ वो तो बहुत प्रोसेस है, लेकिन खाने के समय में, खाना बनाने के समय में बॉईल करते, खाना में डाल के, पानी में डाल के बॉईल करते हैं कि नहीं है, उबाला, क्या बोलते हैं उसको, उबालते हैं, हाँ उबालते हैं, सही है कि नहीं है। और उसके बाद में वो चावल बन के खा सकता है, सही कि नहीं है। वैसा ही वो है सब कुछ जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो है रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ है। क्या है, कच्चा पदार्थ है, ऐसा डायरेक्ट खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो मुंह में डालकर अपने हृदय के भूमि में बोकर उसको, उस समय को इंतजार करना पड़ेगा, उसको भी खाद पानी देना पड़ेगा, मतलब अपने मुंह से लगातार उसको क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, उसको खाद पानी मतलब धन्यवाद देकर उस बीज को लेकर हम उसके साथ बैठना पड़ेगा। आप लोग, मुर्गी है घर में, मुर्गी, मुर्गी है ना, मुर्गी क्या करती है, अंडा देती है। और आप लोग अंडा को ऑमलेट बनाते हैं कि बच्चा निकालने के लिए रखते हैं, थोड़ा ऑमलेट करते हैं, थोड़ा अंडा खाते हैं, सही है कि नहीं है, और थोड़ा रखते हैं किसके लिए, और भी मुर्गियां होने दो बोल के, सही है कि नहीं है। क्या अपने से वो अंडा से बच्चे बाहर आता है, तो क्या करती है मुर्गी, वो जाकर उस अंडा के ऊपर बैठती है। क्या आप लोग बैठते हैं कि मुर्गी बैठती है, पक्का है ना, तो आप लोग ऐसा शौक में देख रहे हैं, सही है ना, मुर्गी तो बैठती है। और एक दिन हो गया बैठने के बाद में, उसके बाद में उसको बुलाता है उसका बॉयफ्रेंड, बाहर बुलाता, को आ जाओ ना, आज हमको अच्छा बिरयानी मिला है, थोड़ा खाएंगे ना साथ में, और मुर्गी भाग के आता है, नहीं आता है। इधर के मुर्गी कठोर है, इधर नहीं होता है, ठीक है, अभी तो हो गया 2 दिन, अभी तो हो गया 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता हो गया, मुर्गी थक गई, अभी तो क्या बैठने का, एक अंडा को मार दी, इसमें से क्या बोलते हैं उसको, चोंच से, हाँ चोंच, चोंच, चोंच से मार दी। अभी बच्चा बाहर हंस हंस के मम्मी मम्मी बोल के बाहर आई, सही है। इधर ऐसा नहीं होता है, मम्मी मम्मी बोल के बच्चे बाहर नहीं आता है, मम्मी ऐसा हमारे मुंह से ऐसा नहीं बोलेंगे कि करते हैं कि नहीं है, 1 हफ्ते में नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तो हो गया 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, अभी तो मुर्गी को टेंशन हो गया, टेंशन में पूरा का अंडा को चोंच मार दी, टक 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 टक, पूरा बच्चे बाहर आ गए, नहीं होते इधर। इधर की मुर्गी उतना अर्जेंट नहीं करते हैं, मुर्गी कितना दिन, 21 दिन के बाद में मुर्गी उस अंडा को फोड़ती है चोंच से, उसके बाद में बाहर आता है। अभी भी नहीं, कौन सा मुर्गी यार तुम लोगों का गांव का, हाँ कैसे आता है 21 दिन के बाद में, उस अंडा को मुर्गी फोड़ती है कि अंडा के अंदर जो बच्चे हैं उस अंडा को फोड़ के बाहर आते हैं, अपने आप से बाहर आते हैं। तब तक मुर्गी इंतजार करती है कि नहीं है, मुर्गी उस अंडा पर बैठती है कि नहीं है, क्या खाना खाने के लिए उसके दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, और उसका भाई बहन रहता है उनके साथ जाती है, किधर भी उठ के जाती है, नहीं, उधर लगातार बैठती है। कितना दिन तक बैठती है,
21 दिन तक बैठती है और 21 दिन के बाद में उस अंडा फूट कर उसके अंदर से बच्चे आने के बाद में, बच्चे अपने से बाहर आने के बाद में उस बच्चा को लेकर किधर जाती है? बाहर घूमने जाती है। सही कि नहीं है? तब तक उसको दिखता है क्या बच्चा अंदर? दिखता नहीं है, लेकिन बैठती है कि नहीं है? लगातार बैठती है कि नहीं है? हाँ, लेकिन एक ही है, हमको प्रभु बोलता है तुमको भी मैंने दिया है मेरा वचन, उस वचन के अंदर जीवन है, मेरा वचन जीवन है, बोलता है कि नहीं है? इसका मतलब उस वचन के अंदर जीवन है कि नहीं है? है। लेकिन प्रभु भी बोलता है उसी वचन को पकड़कर बैठो, लगातार दिन रात बैठो, अपने मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो, और ये वचन अंदर से फूटकर बाहर उसका जीवन दिखेगा, उसका जीव दिखेगा। तब तक रुकना है, बैठना है उसके साथ। लेकिन हम बैठते हैं क्या? हाँ, मुर्गी को पता है मुर्गी करती है, लेकिन हम करते हैं क्या? हम करते नहीं हैं। लेकिन प्रभु बोलता है जो हमको चाहिए वो किधर है? मार्केट में। मार्केट में चंगाई किधर है? वचन में है। देखिए, एक वचन लेंगे चंगाई का उदाहरण के लिए, बहुत वचन है लेकिन उदाहरण के लिए मैं तो लेता हूं एक वचन। हम लोग जाएंगे, ओके, ये पहले खत्म कर देंगे। इब्रानियों 11 का 1। प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। वचन बोलता है देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन हम देखे चीजें में चलते हैं कि देखी हुए चीजें में चलते हैं कि अनदेखी चीजें हुए में चीजें में चलते हैं? अनदेखी चीजों में चलते हैं कि जैसी देखी हुई चीजों में चलते हैं? हाँ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ब्रदर सिस्टर, हमको बीमारी है, हमको समस्या है, हमको चिंता है, हमारे पास, हम गरीब है, बहुत कर्जा है। इसका मतलब देखी हुई चीजों में चलते हैं कि अनदेखी चीजों में चलते हैं? देखी हुई चीजों में चलते हैं। जो दिखता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं। वो व्यक्ति विश्वास में चलने वाला व्यक्ति है क्या? विश्वास मतलब क्या है? देखी हुई चीजों का प्रमाण है कि अनदेखी चीजों का प्रमाण है? हाँ, परसों कल सीखे थे सिस्टर ने, क्या सिखाया था? जब उधर पृथ्वी पर अंधेरा था, पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी, और पूरा का पूरा अंधेरा में भरा था, और पवित्र आत्मा क्या करता था? उधर छाया हुआ रहता था। सही कि नहीं है? लेकिन उधर अंधेरा था। प्रभु ने क्या बोला है? सब लोगों को बुलाया, पिता परमेश्वर ने उधर क्या किया? प्रभु यीशु को बुलाया, पवित्र आत्मा को बुलाया, और सब दूतों को बुलाया, और एक बड़ा सा मीटिंग किया है। इधर देखो कितना अंधेरा है, कितना सुनसान है, बेडोल है, पूरा का पूरा समस्या है। ऐसा बोला है? क्या बोला? उधर अंधकार है बोला? नहीं, क्या बोला? प्रकाश हो जाओ। इसका मतलब प्रभु ने क्या बोला? जो देखना चाहता है। इसका मतलब अनदेखी को बोला। कौन से बोला? देखी को बोला कि अनदेखी को? विश्वास का मतलब देखी चीजों का प्रमाण है कि अनदेखी चीजों का प्रमाण है? हाँ, विश्वास का मतलब क्या है? जो आप लोग जय प्राप्त करना चाहते हैं, संसार पर उन्नति होना चाहते हैं, जीवन में आपका जीवन का तरक्की होना चाहते हैं, तो आपका मुंह खोलना चाहिए। अगर नहीं मुंह खोलता है, कौन सा जीवन जिएगा? हारा हुआ जीवन। तो क्या करना चाहते हैं? देखी चीजों को बोलना है कि अनदेखी चीजों को?
विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण है, देखी चीजों का नहीं। हाँ, बार बार ये क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि विश्वास हमारा जीवन का नींव है। ये तो चर्च का बिल्डिंग है ना, ये चर्च है ना। चर्च का बिल्डिंग कितना साल हो गया? कम से कम 50 साल हो गया, ठीक है। 25 साल के ऊपर हो गया, ठीक है। अभी तक आंधी तूफान आए हैं, पानी आया है, इतना पूरा का पूरा बारिश आया है, गिरा है क्या बिल्डिंग? क्यों नहीं गिरा है? ये चर्च क्यों नहीं गिरा है? इसका नींव मजबूत है। वैसा ही हमारा नींव है हमारा विश्वास। बोलिए बोलिए, हमारा नींव है हमारा विश्वास। अगल बगल वालों को जोर से हिलाओ, अगल बगल वालों को जोर से हिलाइए। हमारा नींव हमारा विश्वास है। विश्वास का नींव को मजबूत करो। ये विश्वास है ना, हमारा जीवन का नींव है। ये तो सबसे बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है, आप कितना भी वचन सुनो, कुछ भी फायदा नहीं होगा। नींव डालने का बहुत जरूरी है। इसके लिए विश्वास आपके जीवन के बड़े बड़े पहाड़ को हटाता है। क्या करता है? आपके जीवन के बड़े बड़े पहाड़ को हटाता है। लेकिन अगर अभी भी मैं देखी हुई चीज पर है, मेरा ध्यान मेरा मन अंधे की चीज पर नहीं चला गया, वो तो व्यक्ति विश्वास में चलने वाला व्यक्ति है क्या? विश्वास में चलने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान हमेशा किस पर चल रहता है? देखी हुए पर कि अनदेखी हुई पर? अंधे की चीजों पर। समझ गए विश्वास का मतलब? समझ गए क्या है विश्वास का मतलब? पीछे वालों, विश्वास का मतलब अंधे की चीजों का प्रमाण। ठीक है, इतना तक हम लोग समझ गए। लेकिन विश्वास अभी आता कैसे? आना चाहिए ना, विश्वास का कुछ उत्पन्न होना चाहिए ना। अभी कट्टल आता है, कट्टल का बीज से, सही है कि नहीं है? आम आता है, आम का बीज से, सही है कि नहीं है? टमाटर आता है, टमाटर का बीज से, सही है कि नहीं है? जैसे विश्वास भी आना चाहिए ना, उत्पन्न होना चाहिए ना, सही है कि नहीं है? देखना चाहते हैं विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? बाजार में चलते हैं आप लोग, विश्वास को खरीदने के लिए थोड़ा 100 का विश्वास दे दो ना, 100 रुपया 200 रुपया का विश्वास दे दो ना, ऐसा बोलते हैं। जैसे गाड़ी में डीजल डालते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, 100 रुपया का 500 रुपया का, ऐसा बोलते हैं। मार्केट में जाके 500 रुपया का विश्वास दो, तो क्या करना है? ठीक है, रोमियो का 10 का 17, रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से, इधर मुंह नहीं खुलता है, मुंह नहीं खुलता, सबका मुंह खोलना है। फिर वापस, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। हाँ, विश्वास का उत्पन्न कैसे होता है? विश्वास का उत्पन्न कैसे होता है? क्या सुनने से? टीवी सीरियल सुनने से, न्यूज सुनने से, और क्या पिक्चर सुनने से, पिक्चर का गाना सुनने से, यूट्यूब के रील्स सुनने से। इधर नहीं होता है यूट्यूब का रील्स ऊपर ऊपर, सुनता है कि नहीं सुनता है? तो क्या विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनने से? आगे देखेंगे। और जो सुना जाता है
वह मसीह का वचन है। और वो जो सुनाया जाता है वो क्या है? हाँ, विश्वास किसमें से आता है? विश्वास किधर से आता है? हाँ, वचन सुनने से विश्वास आता है। इंग्लिश का बाइबल बोलता है बाय हियरिंग एंड हियरिंग फेथ कम्स, मतलब सुनने और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। अभी आप लोग सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? वचन सुन रहे हैं। क्या आ रहा है? देखिए, दो विश्वास बोला है ना, एक सुनना है, जो बाइबल है ना, अभी आप लोगों के हाथ में बाइबल है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, जो लिखित वचन है वो है लोगोस। लोगोस क्या है? लोगोस है। और ये लोगोस है, ये तो आपको ज्ञान देगा और ये आपको समझ देगा। क्या देगा? ये क्या देगा? आपको ज्ञान देगा और समझ देगा। लेकिन इसमें से आपको चंगाई नहीं होगी, बैड न्यूज है। इसमें से आपको, और इसमें से आपको पहाड़ नहीं हटा सकता है आपके जीवन। पहाड़ पता है? जो समस्या है आपके जीवन में और दिखता है कि बड़े पहाड़ के तरह, आपसे भी बड़े पहाड़ की तरह, उसको बोलता है, जो समस्या को बोलता है पहाड़। और जो जो समस्या है आपके जीवन में, वो समस्या इस विश्वास से जो अभी सुन रहे हैं ना, इस सुनने से आपको मुक्ति नहीं होगी, लेकिन आपका मुक्ति होगी। और एक सुनना है, वो है रहमा। कौन से सुनना है? रहमा। अभी मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं ना, मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं ना, ये तो रहमा नहीं है, ये आप लोगों के लिए लोगोस है। क्या है? लोगोस है। ये आपको समझ देगा, ये आपको क्या देगा? ज्ञान देगा। लेकिन ये आपको चंगाई, ये आपको उन्नति, ये आपको गरीबी से बाहर नहीं लाता है, कर्जा से बाहर नहीं लाता है। लेकिन और एक है विश्वास, और एक सुनना है, वो है आपके अंदर से बाहर। अभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों के पास, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए ये है कौन सा? लोगोस है। लेकिन मेरे लिए, मेरे अभी मैं किधर बाइबल देख के, मोबाइल का नोट्स देख के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्या? कि मेरे अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। इसका मतलब ये है रहमा। रहमा क्या है? रहमा। देखिए, आपको रहमा का विश्वास आपको क्या करेगा? चंगाई देगा। मतलब आपने उसको चालू करने का दो चीजों का जरूरी है। उसको जीवन में चालू करने के लिए दो चीजों का जरूरी है। कल हम लोग सीखे थे, लेकिन ज्यादा लोग हैं, आज थोड़ा सा उधर जाएंगे जल्दी। रोमियो का 10 का 8। इधर तक आप लोग समझ गए? इधर तक समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? समझे? ओके। रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 8। ओके। क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे में और तुम्हारे हृदय में है। हाँ, वचन तुम्हारे पास है। इसका मतलब वचन किधर रहना चाहिए? वेदी पर रहना चाहिए। वचन किधर? वेदी पर है। वचन अलमेरा पर है। वचन टेबल पर है। किधर है? है कि नहीं है? हाँ है। ओके, आगे। वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में, वह तुम्हारे मुख में और
तुम्हारे हृदय में है। और तुम्हारे हृदय में है। ओके, आगे। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हाँ, वह विश्वास का या वचन है। बोलिए बोलिए, वह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। हाँ, अभी क्या हो रहा है इधर? प्रचार हो रहा है, सही है कि नहीं है? और कौन सा? विश्वास का वचन, सही है कि नहीं है? क्या उधर केवल विश्वास का वचन का प्रचार सुनने से काफी है बोलता है क्या? विश्वास का वचन आप लोग सुनने से, प्रचार किया हुआ वचन को सुनने से काफी है बोलता है क्या? नहीं है। उधर बोल रहा है वो जो प्रचार किया वचन आपके पास रहना चाहिए, आपके मुख में रहना चाहिए और आपके हृदय में रहना है। किधर किधर रहना है? हमारे पास, आपके। हाँ, लोग इधर ही गलत करते हैं। लोग आते हैं, भीड़ लोग आती है वचन सुनने के लिए, बहुत अच्छे से सुनते हैं, खुशी भी होते हैं और पूरा का आनंद भी मनाते हैं, लेकिन लोगों का मुंह में वचन रहता है क्या? हृदय में वचन रहता है क्या? नहीं रहता है। जो वचन प्रचार किया वो वचन उधर ही हो गया, उसके बाद में कुछ घर में जाके सुनते हैं क्या? फिर वापस बोलते हैं क्या? मुंह से अंगीकार होता है क्या? नहीं। बाइबल साफ बताता है कि नहीं बताता है? वचन क्या बता रहा है? केवल वचन का प्रचार सुनने से काफी बोलता है कि वो जो प्रचार किया वचन अपने मुंह में रहना चाहिए और अपने हृदय में रहना चाहिए। बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, लेकिन हमारे मुंह में और हमारे हृदय में वचन रहता है क्या? केवल प्रचार के लिए सीमित है। केवल प्रचार के लिए वचन सीमित है कि या आपके मुंह में रहना चाहिए, आपका हृदय में रहना चाहिए? अगल बगल वालों को जोर से लाके बोलिए कि अपने मुंह से, आपके मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। जोर से मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। हाँ, अभी मैंने सिखाया ना आपको। अभी जाएंगे हम लोग पहला पेतरुस 2:24। पहला पेतरुस 2:24 एक वचन में आपको समझाता हूं मैं कैसे काम करता है वचन। पहला पेतरुस 2:24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके गावों द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। भले चंगे होने वाले हैं। क्यों बोलता है? अगर आपके अंदर बीमारी है कि नहीं है तो वचन बोलता है आप लोग चंगे हो गए हैं। अभी आप लोग कैसे प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु मुझे चंगा करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। क्यों ऐसा प्रार्थना करना चाहिए? ठीक है, देखिए प्रभु हमारे लिए क्रूस पर कौन चढ़ गए? प्रभु यीशु, सही कि नहीं है? कब? कल, परसों कल, 2000 साल के पहले। क्या हम लोगों ने देखा है क्या? क्या हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों विश्वास करते हैं? वचन में लिखा है
जो लिखा हुआ शब्द हमको क्या देता है? विश्वास देता है। देता है कि नहीं देता है? हाँ, इसलिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि वो बाइबल में, वचन में लिखा है। और जो प्रभु यीशु ने हमको चंगाई दे दी है, कैसे दे दी है? कोड़ों खाने से, कोड़े खाने से। उसने कोड़ों का मार खाया कि नहीं खाया? क्यों खाया? ताकि उनके कोड़ों के मार खाने के द्वारा हमको क्या मिले? मुक्ति मिले, चंगाई मिले। सही कि नहीं है? इसका मतलब हमारे चंगाई किसके कारण मिला है? प्रभु यीशु के कोड़े खाने के कारण हमको चंगाई मिली है। सही कि नहीं है? और ये चंगाई किसमें है? प्रभु यीशु के क्रूस का कार्य में है। सही कि नहीं है? क्रूस का कार्य में है। और ये क्रूस का कार्य प्रभु यीशु का हुआ बोल के कैसे पता चलता है? क्रूस का कार्य, प्रभु यीशु का क्रूस का कार्य हुआ बोल के सबूत चाहिए ना? सबूत चाहिए कि नहीं है? आप लोगों के कितने लोगों को जमीन है? जमीन है, हाँ, घर है, जमीन है। और ये जमीन मैं बोलता हूं आप लोगों के नाम में नहीं है। नहीं है, कैसे बोलते हैं? हाँ, क्या है? कागजात है। क्या है? इसका मतलब सबूत है। अपने मुंह से बोलने से, जमीन दिखाने से होता है क्या? नहीं, उसको तो ये क्या है? कागजात है, प्रमाण है। सही कि नहीं है? वैसा ही प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया बोल के हमको भी सबूत है। और ये सबूत किधर है? वचन में है। किधर है? वचन में है। और ये किधर है? अभी पहला पेतरुस 2:24 में वो क्या लिखा है? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। मेरा आशा है। मेरा आशा क्या है? चंगाई होना है। समझ गए? मेरा आशा, मान लो ये मेरा आशा है। क्या है? ये क्या है? ग्लास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। लेकिन ये है मेरा आशा। क्या है? आशा। और ये आशा, अभी इसमें आपको विश्वास को भरना है। क्या करना है? विश्वास को भरना है। मान लो ये आपका शरीर है और आप में आशा है। क्या है? ये शरीर है और आप में क्या है? आशा है। और अभी इस शरीर में क्या है? बीमार है, बीमारी है। क्या है? आपको क्या होना है? चंगाई होने का आशा है। लेकिन चंगाई कैसे होता है? कैसे होता है? विश्वास के द्वारा। कैसे होता है? कैसे होता है चंगाई? मुक्ति कैसे होती है? आजादी कैसे होती है? बढ़ोतरी कैसे होती है? अमीर कैसे होते हैं? हमारा उन्नति कैसे होता है? कर्जा से मुक्ति कैसा होता है? विश्वास के द्वारा। लेकिन विश्वास के द्वारा, विश्वास का वही वचन चाहिए। मतलब अभी टमाटर चाहिए तो क्या करेंगे? टमाटर के बीज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो आलू चाहिए तो, प्याज चाहिए तो, लहसुन चाहिए तो, वैसा ही चंगाई के लिए वो भी बीज है, अमीर होने के लिए भी बीज है, और जो जो आपके जीवन के समस्या से मुक्ति करने के लिए, किसी को चिंता से मुक्ति होने के लिए भी बीज है, डर से मुक्ति होने के लिए भी बीज है। हर एक समस्या से मुक्ति होने के लिए अलग प्रकार के क्या है? बीज है। मतलब वचन है। समझ गए? उस वचन को मैंने ढूंढना चाहिए, और ढूंढेगा तब मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, ठीक है। अभी मान लो ये आप है, आपके अंदर आशा है, लेकिन अभी अंदर खाली पड़ा है। लेकिन आपको चंगा होने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और विश्वास किसमें है? हाँ, किसमें है? अभी चंगाई होने का विश्वास किसमें है? पहला पेतरुस 2:24 में। किसमें? 2:24 में। अभी आप क्या करते हैं? वो वचन पकड़कर आप लगातार बोलते हैं। अपने मुंह से क्या करेंगे? बोलते हैं, अंगीकार करते हैं। क्या करते हैं? धन्यवाद प्रभु यीशु,
मैं आपके गाँव के द्वारा बदलने हाँ बोलो बोलो। धन्यवाद प्रभु आपके गाँव के द्वारा बदलने होंगे। धन्यवाद यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बदलने होंगे। धन्यवाद यीशु मैं आपके गाँव के द्वारा बदलने होंगे। हाँ अभी रुको यहाँ, अभी क्या किया, बंद कर दिया। आपका विश्वास कितना तक आ गया, आधा तक आ गया। भरने के लिए कितना चाहिए था, मतलब और भी चाहिए, सही है कि नहीं है, लेकिन कितना में रुक गए ब्रदर, कितने तक बोलो ब्रदर, मैंने 2-3 दिन लगातार बोल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। क्या बाहर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। विश्वास किधर से बढ़ रहा है, विश्वास का काम किधर से हो रहा है, अंदर से हो रहा है। लेकिन कितना में रुक गए आप लोग, और भी बोलने लगे, और भी बोलने लगे। कोई लोग है ना इतना में रुकवा देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े करने से मैं चंगा हो गए। कोई लोग है ना इतना में रुकवा देते हैं, कोई लोग है ना इतना में रुकवा देता है, और कोई तो लोग है वो पूरा का पूरा अंदर से बाहर जब तक उसको चंगाई नहीं दिखता है तब तक अपने मुंह से वो क्या करते हैं, हाँ, जब तक वो कर्जा से मुक्ति नहीं होता है तब तक वो क्या करता है, वचन को लगातार बोलता है। जब तक उसको अपने समस्या से मुक्ति नहीं मिलता है तब तक वो क्या करता है, वचन को लगातार बोलता है। जब तक उसको वो गरीबी से बाहर नहीं आता है, अमीर नहीं बनता है, तब तक वो क्या करेगा, वचन को लगातार बोलेगा। समझ गए। हमारा गलती किधर होता है पता चला, भी हमको क्यों मुक्ति नहीं मिलती पता चला, हमारे जीवन में उन्नति क्यों नहीं होता पता चला। ये तो करने के लिए, अभी अपने मुंह से अंगीकार करने के लिए क्या कठिन है, कठिन है क्या, पसीना बहाना है क्या, ऐसा तो खेत में जैसे मेहनत करता है वैसा मेहनत करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन सिर्फ क्या करना है, अपने मुंह से अंगीकार और हृदय से, हाँ इतना ही करना है। लेकिन लोग बोलते हैं हमारे से नहीं होता ब्रदर, कितना करें, आप प्रार्थना कर दीजिए ना। कैसे, हम खाना खाने से आपका पेट भरता है, ऐसा होता है किधर ब्रदर को आप लोग बोलते हैं, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग प्रार्थना करिए, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं हमको भूख लग रहा है ब्रदर आप खाना खाओ ना, ऐसा कभी होता है क्या, मैं खाना खाने से आपका पेट भरता है क्या। तो आपका पेट भरने के लिए, आपको शरीर को ताकत मिलने के लिए किसने खाना पड़ता है, खुद ने खाना पड़ता है, सही है कि नहीं है। वैसा ही आपका जीवन में उन्नति होने के लिए किसने वचन का अंगीकार करना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, ब्रदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, खुद को करना पड़ता है। आपको अमीर बनना है, आपके जीवन का तरक्की होना है, किसको अंगीकार करना पड़ता है, कब तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। मैं 11 साल डिप्रेशन में था, कितना साल, 11 साल, और इतना डिप्रेशन भयंकर था कि मैं घर से भी बाहर नहीं आता था, और घर से बाहर आने के लिए होता ही नहीं था, पूरा का पूरा डर से भरा था, ऐसा अंदर से डर आता था, किधर से आता पता नहीं है, पूरा चिंता, नकारात्मक चिंता, ऐसा कि तेरा तो पूरा खत्म हो गया, आगे का कोई रास्ता नहीं है, अभी कुछ काम करने के लिए भी होता नहीं है, तेरे से कुछ पैसा आता भी नहीं है, तेरा जिंदगी में अभी ऐसा ही रहना पड़ता है तेरे को, इससे अच्छा तू सुसाइड करने का है। सुसाइड करने के लिए भी सोचा, लेकिन ऐसे ही करते सुसाइड करने के लिए सोचा जाता था भी, लेकिन हिम्मत ऐसा कि अगर सुसाइड कर दिया तो मैं किसका आवाज को सुन रहा हूं, किसका आवाज को सुन रहा हूं। सुसाइड का सोच आता है, ईश्वर से आता है क्या, किससे आता है, शैतान से आता है। इसका मतलब अभी मैं शैतान का आवाज को सुनकर सुसाइड करने के लिए जाएगा तो मैं तो किसका राज का हो गया हूं, किसका राज का हो गया हूं,
हाँ, अभी तो इधर तो शरीर में मेरे हम लोग केवल तत्काल है, तत्काल मतलब कुछ दिनों के लिए, सही है कि नहीं है, कुछ सालों के लिए, सही है कि नहीं है। ये तो हम अनंत के लिए इस शरीर में रहते हैं क्या? नहीं, हमारा अनंत का जीवन किधर है? अगर शैतान का सुना तो किधर है? शैतान का सुना तो किधर है? नरक में, शैतान का राज में, सही है कि नहीं है। अगर ईश्वर को सुना तो अभी मेरे को लगातार क्या सोच देता था? सुसाइड करने का सोच देता था। अगर मैं सुसाइड कर दिया तो किसका सुन गया? किसका सुना? तो शैतान को सुना तो मैं किधर था? अभी नरक में था। लेकिन मुझे पता चला था ये कि प्रभु का राज, स्वर्ग किधर है? प्रभु का राज में है, प्रभु का स्वर्ग है। अगर मैं प्रभु का नहीं सुनता तो सुसाइड कर दिया तो मैं नरक में जाने वाला हूं। इसके लिए मैंने सुसाइड नहीं किया, केवल स्वर्ग राज्य के लिए सुसाइड नहीं किया। लेकिन प्रभु को जानता था क्या? नहीं जानता था। इसके लिए 11 साल बंधन में था, 11 साल शैतान के जाल में फंसा हुआ था, बीमारी में फंसा था, डिप्रेशन में, चिंता का दुष्ट आत्मा में फंसा था, लगातार नकारात्मक सोच, पूरा का पूरा दिन और रात सोता था ना, सोने के समय में भी अंदर से कुछ डर का ऐसा चलता था मेरे शरीर में, जैसे बिजली चलता है ना, बिजली लगता है ना, करंट लगने के समय में क्या होता है, पूरा शरीर में तुरंत ऐसा होता है, हम लोग तुरंत करंट से हाथ निकलते कि नहीं है। हाँ, वैसा ही मेरे अंदर शरीर में पूरा का पूरा डर और चिंता के बीमारी, चिंता चलता था। मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ करने के लिए नहीं होता था। उस बीमारी में मेरे को लगता है कि एक दिन मर जाऊंगा। लेकिन मेरे को यही विश्वास का वचन मिला। ये वचन मिलने के बाद में मैंने जो देखी हुई चीजों में मेरा ध्यान, मेरा मनन, मेरा सोच नहीं लगाना है। मैंने मेरा ध्यान, मेरा मनन, मेरा सोच को किधर लगाना है? अंधे की चीजों में। और ये अंधे की चीजों कौन क्या है? प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन मैं दिन रात लगातार सुनने लगा। और यही वचन सुनता था, यूट्यूब से सुनता था, हमारा आत्मिक पिता है उनके द्वारा मैं सुनता था और लिखता था, सुनता था, पढ़ता था, लिखता था, सुनता था, पढ़ता था, लिखता था। और ऐसे ही करते 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 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 दिन तक मैंने लगातार सुना, लगातार लिखा, लगातार मेरे मुंह से अंगीकार किया। सुबह 8 बजे से दूसरे सुबह 3 बजे तक केवल 5 घंटा सोता था, उतना ही सोता था। और ऐसे करते 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 90 दिन में वो जो दुष्ट आत्मा था, डर का, डिप्रेशन का, वो मुझे छोड़ के भाग गया। कितना दिन, कितना दिन परेशान में था मैं? 11 साल था। कितना साल? 11 साल। और 11 साल अगर मेडिकल के अनुसार बोलते हैं, इधर सिस्टर भी है, उधर डॉक्टर भी है, अगर एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी आया, 2-3 साल से भी ज्यादा चला गया, उसके बाद में बोलता है कि वो तो कभी भी इलाज होने वाला बीमारी नहीं है, लाइलाज में पड़ जाएगा, लगातार दवाई लेना पड़ेगा। दवाई भी लेता था लेकिन कुछ फायदा नहीं था। वैसा ही दवाई के 2 घंटे 3 घंटे कुछ काम करता था, उसके बाद में फिर भी वही बीमारी में, वही डर में, वही चिंता में। और ऐसे करते करते 11 साल हो गया। लेकिन उस 11 साल का बीमारी सिर्फ 3 महीना में बाहर आया कि नहीं आया? क्यों आया? अपने मुंह से, कान से पहले क्या करता था? सुनता था, लिखता था, लिखने के समय में क्या करता था? मुंह से अंगीकार करता था। जब 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 मैं नहीं लिखता था तब मैं बैठता था, बैठकर क्या करता था? लगातार वचन की घोषणा करता था। बहुत लोग हैं अभी भी उसी बीमारी में पड़े हैं,
बहुत लोग डिप्रेशन में, चिंता में पड़े, हमको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में, ब्रदर आप कैसे बाहर आया ब्रदर? पूरा बोलता हूं मैं वचन सुनता था, वही सुना हुआ वचन को लगातार लिखता था, अपने मुंह से अंगीकार करता था, पूरा का पूरा 1 मिनट भी मैं बाहर घूमने नहीं जाता था। मेरा बिजनेस बंद किया था, बंद करके घर में रूम में बैठता था, अपने से केवल खाना खाने के लिए जाता था, खाना खा के तुरंत आता था, वॉशरूम होगा तो वॉशरूम तुरंत जाके तुरंत आता था और बैठता था। वैसा करो बोल के बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग करते नहीं है और बोलते हैं ब्रदर हमने 3 महीना तक किया। कितना किया? लिखा हुआ किधर है? आधा आधा लिख के बेचता है। कितना तुम लोग करते हैं? ब्रदर हमको समय नहीं मिलता है, हम थोड़ा सा बाजार जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, उधर पड़ता। अगर काम के लिए जाएगा तभी भी, अभी आप लोग किसान है ना, किसान है, किसान है कि नहीं है? किसान के काम करते समय आपके बगल में कोई एक बहन रहेगी या कोई भाई रहेगा, दोनों के बीच में मुंह चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? सोच चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, सही है कि नहीं है? अगर वही समय पर अपने मुंह में वचन चला सकता है कि नहीं चल सकता है? वचन को सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है? दोनों काम साथ में होता है कि नहीं होता है? होता है। बहुत लोग बोलते हैं हमारे से नहीं होता ब्रदर, हम बिजी है ब्रदर, सुबह से शाम तक काम है ब्रदर, हमको गाड़ी में आते वक्त ट्रैफिक है ब्रदर, ट्रैफिक में हमको ध्यान नहीं दे सकता है। ट्रैफिक में बात नहीं करते हैं क्या? अगल बगल में करते हैं कि नहीं करते हैं? ट्रैफिक में सोचता है कि नहीं सोचते हैं? सोच पूरा आता है कि नहीं आता है? समय तो मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलिए, मिलता है, लेकिन हम करते हैं क्या? मुंह से अंगीकार करते हैं क्या? करना है कि नहीं करना है? अगल बगल वालों को जोर से बोले कि आज से अपने मुंह से वचन का अंगीकार करो। जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। नींद से भी उठना है, जगना चाहिए। जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। हाँ, और लगातार अंगीकार करो। कैसे अंगीकार करो? कैसे? लगातार। कैसे? हाँ, लगातार करना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमको पता चला विश्वास क्या है? अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास कैसे चालू होता है? मुंह से अंगीकार और हृदय। और विश्वास आता कैसे? वचन सुनने से। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? समझ गए? ठीक है, इधर कितने लोग अभी, ठीक है, हम देखेंगे अभी इधर कितने लोग मुर्दे विश्वासी है। मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? कौन से विश्वासी है? कितने विश्वासी है? जो मुंह खोल के बोलता है वही सिर्फ जिंदा विश्वासी है। इधर जिंदा विश्वासी बैठे हैं कि मुर्दे विश्वासी बैठे हैं? जिंदा विश्वासी तो मुंह खोलता है, अगर मुंह नहीं खोलते तो कौन से विश्वासी है? मैंने नहीं बोला, आप लोग ही बोल रहे हैं। इधर तो मुर्दे विश्वासी बैठे हैं कि जिंदे विश्वासी बैठे हैं? पक्का? ठीक है, अभी देखिए इधर जो हमको पहले देखे हुए हैं ना, जो पहले यूट्यूब में देखे, उन लोगों के लिए नहीं है। जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए, जो सीखने के लिए, नए लोगों को सीखने के लिए इधर हम कुछ आप लोगों का विश्वास का टेस्ट करेंगे। अभी लेबोरेटरी का वैन लाएंगे, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा। आप लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? कौन से विश्वासी है? क्या हमारे पास है कुछ? मुर्दे विश्वासी है सबके सब। कौन से विश्वासी है? मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? अभी ऐसा ही करना चाहिए, बार बार नोट लेकर आता हूं तभी मुंह खुलता है। बार बार नोट लेगा तो तभी मुंह खुलता है। ये क्या है? देखो, तुरंत मुंह खुल गया। पैसा हर दिन देखते हैं ब्रदर हम लोग, इसके बिना हमारा जीवन नहीं है, कोई तो कोई बोलते हैं। लेकिन प्रभु का हमारा जीवन इसमें है कि प्रभु से? हाँ, प्रभु के में विश्वास करता है। लेकिन ये हमको इधर केवल जीने के लिए चाहिए, लेकिन हमारा मेन स्रोत है वो कौन है? प्रभु है। जब हम प्रभु को सुनते हैं, जब प्रभु को कोसते हैं, ये तो यूं ही मिल जाएगा।
कैसे मिल जाएगा? यूं ही मिल जाएगा। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है ना, तुम पहले किसको खोजो? पैसा को खोजो, ईश्वर के राज और उसका धार्मिकता के खोज में लगे रहो, और सारे चीजें तुम्हें यूं ही। हाँ, अभी ये क्या है? पैसा है। किधर का चलन है? इंडिया का चलन है। किधर का? भारत का चलन है, इंडिया का चलन है। और ये तो मान लो कि अभी आप लोगों को अमेरिका जाने के लिए मौका मिला, और अमेरिका जाने के लिए इतना अच्छा मौका मिला, जो चीजों इधर नहीं मिलते हैं अमेरिका मिलते हैं। आप लोगों का दिल तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा दिल है। आपका परिवार वालों को, आपका पड़ोस वालों को कुछ उधर खरीदने के लिए आपको इच्छा लगी, और आप लोग उधर शॉपिंग करने के लिए गए। शॉपिंग करते 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 आप लोगों का बिल बड़ा हो गया, लेकिन आपके पास पैसा था इंडिया का। आप लोग शॉपिंग किधर किए? अमेरिका में। लेकिन आपके पास पैसा किधर के थे? इंडिया का। अभी आप लोग शॉप वाला उधर पैसा लेता है ना, उधर जाके इंडिया का इधर पूरा पैसा दे दिया। क्या वो ले लेगा? नहीं लेगा। इतना पैसा पूरा इंडिया का नए नए नोट दे दिया आप लोगों ने। नए नए नोट देगा भी तो नहीं ले लेगा। क्यों? ये तो अमेरिका का चलन नहीं है, ये तो किधर का चलन है? वैसा ही प्रभु का राज का चलन है, वो है विश्वास। क्या है? क्या है? हाँ, अगर आप लोग ईश्वर का राज से हासिल करने के लिए अपने चिंता से, अपने समस्या से, अपने डर से जाएंगे, चिंता और डर का करेंसी को लेकर जाओगे, ईश्वर के राज से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ईश्वर का राज्य में आपको हासिल करने के लिए ईश्वर का राज्य का करेंसी चाहिए। वो कौन सी है? वो कौन सी करेंसी है? विश्वास। सच्ची बोलो, हम लोग विश्वास में ईश्वर के राज्य में आते हैं कि डर और चिंता से आते हैं? विश्वास से आते हैं। प्रभु मुझे चंगा कर दो, प्रभु मुझे चौकरी दो, प्रभु मुझे नौकरी दो, विश्वास से आते हैं। इसका मतलब कमी गटी को जाकर उधर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका मतलब कमी गटी के बारे में आप लोग बोलते हैं, मतलब आपका सोच किधर है? विश्वास में है, प्रभु का वचन में है कि कमी गटी में है? हाँ, कमी गटी में है। हर बार बोलते हैं हमको नौकरी नहीं है ब्रदर, नौकरी नहीं है, प्रभु नौकरी दो ना, नौकरी दो ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चौकरी दो ना, चौकरी दो ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चौकरी को इधर प्रभु के पास आते हैं कि नहीं है? लेकिन हम कभी भी विश्वास की प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे आपने एक बहुत अच्छी नौकरी दे दी है, ऐसा बोलते हैं? धन्यवाद प्रभु यीशु। कल सिखाया था, अमीर आपकी गरीबी से बाहर आया। कल बहुत लोग नहीं थे, कल इधर सिस्टर फ्लोरेंसिया ने सिखाया था, पूरा का पूरा गरीबी में था। उनके गांव में सबसे गरीब बोलेगा तो ये लोग ही थे। पहनने के लिए, खाने के लिए नहीं तो पहनने के लिए से किधर सोचे बोलते थे कल। और कोई कपड़ा देता था, उसी कपड़ा में उन लोग रहते थे, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। सबसे पुराना घर, मिट्टी का घर, अगर थोड़ा सा बारिश आएगा तो पूरा का पूरा पानी अंदर। हम लोग देखे थे, कूद जाके देखे थे। वैसा गरीबी इन लोगों के घर में था। पूरा का पूरा गांव में ये लोग जितना गरीबी थे, दूसरे कोई गरीबी में नहीं थे, उतना गरीबी थे। लेकिन हर बार वो बोलती थी, हम प्रभु हमको क्यों गरीबी दिया, हमको क्यों ये गरीबी है? हमारे ही घर में पहले भी गरीबी था, अभी इधर आया इधर भी गरीबी है, इसी पैसा नहीं है, दिन नहीं चलता है। उसी को मनन करके क्या हुई थी? बीमारी में पड़ी थी, चिंता में पड़ी थी, बेड में पड़ी थी, बोलती थी कल। और वो तो बाहर आई। कैसे बाहर आई? कल वचन दिखाए थे। लेकिन आप लोग काली लिखो, घर जाके कर सकता है। 2 कोरिन्थियों 8:9, जो नए लोग आए हैं ना, लिख के रखिए। 2 कोरिन्थियों 8:9 क्या बोलती थी? तो प्रभु ने हमको वो धनी बनकर भी
निर्धन बन गए, क्योंकि उनके निर्धनता के द्वारा हम धनी बन गए। वैसे वो लगातार बोलती थी, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप धनी बनकर भी मेरे लिए निर्धन बन गए, आप और आपका निर्धनता के द्वारा हम धनी बन गए, हम अमीर बन गए और हम आशीषित बन गए। हर बार लगातार बोलती थी, वचन को डिक्लेयर करती थी, वचन का घोषणा करती थी। और वैसे करते 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 आज उनके गांव में सबसे अच्छा घर उन्हीं लोगों का है। आज उनके पास साइकिल खरीद करने के लिए पैसा नहीं था, आज साइकिल छोड़ो, टू व्हीलर है। अभी अभी और लोगों ने ऑटो खरीद लिया, जबकि किसी के पास उन लोगों के गांव में एक भी ऑटो नहीं है और इन लोगों के पास ऑटो है। कैसे हुआ? अपने मुंह से हाँ, पहले नौकरी करता था, पहले क्या था, राजमिस्त्री था, पैसा बचता नहीं था, घर का, बीवी का, बच्चे का, बीमारी का इलाज के लिए जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। अभी तो दोनों नौकरी संसार का नहीं करते हैं, जबकि प्रभु ने इन लोगों को पूरा का पूरा आशीष से भरा है। क्यों? किसका खोज में लगे रहे हैं? प्रभु के राज, उसका धार्मिकता के खोज में लगे रहे हैं। और यूं ही चीज और सब चीजें उनको क्या ऐसे मिल रही है? अभी यूं ही मिल रही है। इसलिए ये तो किधर का करेंसी बोला मैंने? ये भारत का है, ठीक है। अभी देखेंगे इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं कि जिंदे विश्वासी है? कौन से विश्वासी है? पक्का? लेकिन मैं साबित करता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। अभी भी साबित करता हूं मैं, इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। जो मुंह खोलता ही नहीं है, अभी उसी में ही पता चलता है कि इधर कौन से विश्वासी है, मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है। ठीक है, देखेंगे। ये तो 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये 500 रुपया मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। इधर रुकिए 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 रुकिए, आइए आइए आइए। आपका नाम क्या है? मंजिता। मंजिता, रुकिए रुकिए। देखिए, इधर सिस्टर उठी थी, उसने देखा वो पीछे थी, इसने इसका गाड़ी इतना भगाया, इतना स्पीड कर दिया, एक्सीलरेटर दिया, और उसने उसको नहीं देखा, नोट को देखा। ये तो मेरा ही है और ये मेरे लिए मैं अपनाऊंगा ही। और उसी ने हासिल किया कि नहीं किया? हाँ, सबके लिए ऑफर था कि नहीं था? सबके लिए ऑफर था कि नहीं था? लेकिन सब लोग उठे हैं क्या? तो सिस्टर का नाम क्या बोली आपने? मंजिता। सिस्टर मंजिता उठी, इसका मतलब केवल और एक सिस्टर उठी। और सिस्टर मंजिता जो उठे हैं वो लोग ही केवल विश्वासी है क्या? तो आप लोग विश्वास है कि नहीं है? तो अगर विश्वास है तो जिंदे विश्वास है तो उठते थे। आप लोगों ने साबित कर दिया हम लोग मुर्दे हैं ब्रदर, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। मैंने उदाहरण दिया, अगर आपको कट्टल चाहिए, कट्टल के पेड़ के सामने जाके देखेगा तो मिलेगा क्या? तो क्या करना चाहिए? उसको तोड़ना चाहिए, सही है कि नहीं है? तो इसने क्या किया? इधर आके ब्रदर देना देना ब्रदर बोला है क्या? कि उसने ले लिया, इतना जंप मार दिया और छोड़ा ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए दोनों तालियां जोर से तालियां दे दीजिए। ओके, जाइए बैठिए। देखिए, अभी भी मैं बोल रहा हूं इधर मुर्दे विश्वासी है, अभी भी इधर मुर्दे विश्वासी है। पक्का मैं अभी भी साबित करके दिखाता हूं कि इधर मुर्दे विश्वासी बैठे हैं। क्या आप लोगों के नीचे फेविकॉल लगा है क्या? थोड़ा सा उठ के देखो, थोड़ा हिला के देखो, होता है कि नहीं होता है? फेविकॉल लगा है क्या? नहीं लगा है। तो अभी मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है? केवल बोलते हैं, कार्य में दिखता ही नहीं है। विश्वास, कार्य के बिना विश्वास, कौन सा विश्वास है? मारा हुआ विश्वास है। बाइबल बोलता है बिना कार्य के बिना विश्वास, कौन सा विश्वास है? विश्वास मारा हुआ विश्वास है। अभी इधर मुर्दे विश्वास है कि जिंदा विश्वासी है?
जिंदा विश्वासी मुंह से नहीं कार्य से दिखाता है। कैसे दिखाता है? कैसे दिखाता है? कैसे दिखाता है? ठीक है, इधर मुर्दे विश्वासी की जिंदे विश्वासी है? साबित करता हूं, अभी भी मुर्दे विश्वासी है। पक्का साबित करो? नहीं करूं? नहीं करूं? साबित करता हूं, अभी करेंगे, देखेंगे क्या है हमारे पास। कितना है? कितना है? कितना है? छोटा नोट नहीं है ना? ठीक है, इसमें कितने लोगों का नाम लिखा है? कोई कोई तो देखो, कोई कोई तो हाथ उठाता है। जो उठा है ना, जो हाथ उठाता है ना, जो अगर उठने के लिए भी कोशिश करता है ना, उसका नाम ऑलरेडी स्वर्ग राज में नोट डाउन हो गया है कि इसके अंदर विश्वास है, और जो विश्वास करता है उसी को ही स्वर्ग राज्य के सब कुछ चीजों को क्या कर सकता है? वो हासिल कर सकता है। ठीक है, ये तो अभी आप लोगों को देना चाहता हूं। मैं तो थोड़ा ऊपर रुकता हूं, इधर नीचे नहीं है, अभी टाइट पकड़ता हूं थोड़ा सा। ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ये तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। ये सिस्टर छोड़ने वाली नहीं है। रुकिए 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 रुकिए, इधर रुकिए 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 रुकिए। ठीक है, आपका नाम क्या है? प्रफुल्ला कुजूर। प्रफुल्ला कुजूर। उसको भी जोरदार तालियां दे दीजिए। बैठिए, जाइए। वो सिस्टर है ना, मैं इधर से बोलने के समय है ना, वो उठती है उठती है उठती है उठती है। कोई तो मैंने ऐसा नहीं देखा, वो तो मैंने सोचा भी था वो ही आएगी। क्यों बताया? पहली कर रही है। रनिंग रेस में करता है ना, रनिंग रेस में पहले ही सबसे पहले ऐसा रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? क्यों रुकते हैं? सबसे पहले आगे मैं ही दौड़ूंगा। सही है कि नहीं है? जिसको ही मिलता है। हम लोग रहना दो ब्रदर, ये 500 रुपया ना, हम लोग मेहनत करके करेंगे, इसके लिए नहीं है। प्रभु का राज ये तो केवल दिखावा के लिए नहीं है। ये किसके लिए? विश्वास कैसे कार्य करता है? ऐसा ही कार्य करता है। जो उठता है उसी को ही हम लोग अगर प्रभु के राज्य से हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ मिलता है क्या? नहीं है। हम कितना भी प्रचार सुने, लगातार मेरा जिंदगी भर प्रचार सुने, लेकिन हम जो मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, हृदय से विश्वास नहीं करेंगे, उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे, तो उसको प्रभु का राज को हासिल कर सकता है क्या? नहीं हासिल कर सकता है। किसको हासिल कर सकता है? कौन हासिल कर सकता है? जो विश्वास कैसे करता है? विश्वास कार्य में डालता है, वो ही हासिल कर सकता है। विश्वास को क्या करता है? विश्वास कैसे होता है? क्या कैसे हासिल कर सकते हैं? प्रभु का राज्य से विश्वास को कार्य में डालकर। अगल बगल वालों को जोर से लाके बोलिए कि विश्वास को कार्य में डालो, तभी आप स्वर्ग राज्य से हासिल कर सकता है। तभी आप प्रभु के राज्य से हासिल कर सकता है। समझ गए? हमारा समय भी हो गया, और भी बहुत सिखाने का था, लेकिन अभी मिस्सा है। हम लोग कल कंटिन्यू करें, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, अभी इतना तक समझ गए ना? ठीक है, कल और भी हम लोग सीखेंगे विश्वास के बारे में और भी। लेकिन ये के आज जितने लोग आए हैं ना, कल आप लोगों के गांव के अड़ोस पड़ोस वालों को, आपके परिवार लोगों को और लोगों को भी बता देना, और उन लोगों को भी क्या करना है? हाँ, बिना कार्य विश्वास क्या है? बिना कार्य विश्वास क्या है? अभी आप लोग कल भी पता चलता है इधर मुर्दे विश्वासी है कि जिंदे विश्वासी है। और कल कौन छुट्टी मारेगा, वो कौन सा विश्वासी है? मैं नहीं बोलता हूं, आप लोग ही बोल रहे हो। प्रभु के राज में छुट्टी है क्या? नहीं है। प्रभु के राज में
जैसे सुनते हैं वैसे क्या आता है, विश्वास आता है। वो विश्वास में कार्य में डाल सकते हैं। कार्य में डालेगा तो क्या मिलेगा उसको? प्रभु के राज्य से सब कुछ हासिल कर सकता है। समझ गए? ओके, ठीक है, सब लोग खड़े हो जाइए। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमको आज बहुत अच्छा से सिखाया है कैसे विश्वास करना है, विश्वास में कैसे चलना है और क्यों विश्वास का जरूरी है और विश्वास क्या है। आज बहुत अच्छा से सिखाया प्रभु। हम आज तक चलते थे देखी चीजों पर, समस्या पर, लेकिन आज आपने हमको सिखाया है उस देखी चीजों पर नहीं, लेकिन अनदेखी चीजों पर चलने के लिए। और क्योंकि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जो विश्वास से चलता है वही इस संसार पर जय प्राप्त करता है, वही विजय प्राप्त कर सकता है। आज हमको बहुत अच्छा से सिखाया प्रभु। और ये विश्वास हमारा जीवन का नींव है। बिना नींव एक घर नहीं खड़ा कर सकते हैं, ऐसा ही बिना विश्वास हमारा जीवन का आगे का गाड़ी नहीं चला सकता है। लेकिन आज आसान से हमको इस विश्वास पर चलने के लिए आपने हमको उदाहरणों से, आपके वचनों के द्वारा उसकी गहराई का प्रकाशन हमको सिखाया। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।